गुड इवनिंग मित्रों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल में। तो कंप्यूटर की इस सीरीज़ में आज ये एपिसोड नंबर 5। इससे पहले 4 एपिसोड हमारे द्वारा करवाए गए हैं। आप उन चारों एपिसोडों को ज़रूर देखिएगा। साथ में कुमाऊनी गढ़वाली महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारे द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें 7 एपिसोड पहले अपलोड कर दिए गए हैं। इससे पहले हमने इनपुट डिवाइस को पढ़ा था, क्योंकि ये चैप्टर इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से चौथे एपिसोड में चर्चा किया है। आज आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, साथ में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी चर्चा करेंगे। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? ये ऐसे उपकरण होते हैं दोस्तों, जो अगर आप किसी डाटा को इनपुट करते हैं बाहर से, तो जब आप डाटा को इनपुट करते हैं तो वो डाटा कहाँ जाएगी? सीपीयू में। तो सीपीयू उस डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद आपको आउटपुट देता है वो। अब आउटपुट कहाँ पे देता है वो? या तो वो मॉनिटर में दिखाएगा, या प्रिंटर के माध्यम से बाहर हार्ड कॉपी देगा। स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, टेप रीडर, कार्ड रीडर, हेडफोन, ये आउटपुट डिवाइस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछा क्या जाता है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से? तो आप आसानी से उत्तर दे देंगे। अब सबसे पहले जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। यहाँ पे मॉनिटर कुछ इस तरीके का होता है, यह आधुनिक मॉनिटर है। तो दोस्तों, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU भी कहा जाता है। और एक चीज़ बताता हूँ, एग्ज़ाम में जैसे VDU है, LCD है, LED है, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी फुल नेम होते हैं यानी फुल फॉर्म, वो बहुत ज़्यादा पूछता है आयु। तो VDU जहाँ पे भी आगे या इससे पहले वीडियो में फुल नेम पूछा गया है या बताया गया है मेरे द्वारा, उसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, ये क्या काम करता है? जो भी डाटा इनपुट करने के बाद प्रोसेस किया जाता है, उसकी वो सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को क्या करता है? डिस्प्ले में दिखाता है। और जो इसके आकार को मापा जाता है उसे कहते हैं डायगोनली मेथड। यानी मॉनिटर के आकार को किस में मापा जाता है? डायगोनली मेथड के आधार पे मापा जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा भी जाता है। डायगोनली मेथड मीन्स होता है विकर्ण, इस तरीके से, ठीक है, इसके आकार को इस तरीके से मापा जाता है। अब मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। बात की जाए आजकल मॉनिटर कितने प्रकार के प्रचलन में दिखते हैं मार्केट में? मुख्यतः मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे मॉनिटर आपको दिखते होंगे, जैसे CRT है, LCD है, LED है और TFT है। ये मॉनिटर के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अब आपसे सीधे सीधे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, CRT किसे कहते हैं, या CRT का फुल नेम बताइए। ज़्यादातर 90% CRT का फुल नेम आपसे पूछा जा चुका है। तो कैथोड रे ट्यूब फुल नेम होता है। और यहाँ पे ये देखिए, कुछ इस तरीके का यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब दिखाया जाता है। और ये मॉनिटर जो है ना, ये टीवी की तरह ही काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसकी तरह? टीवी की तरह काम करता है। इसमें एक कैथोड रे ट्यूब लगा रहता है, ये कैथोड रे ट्यूब लगा रहता है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है CRT पे, कि जो CRT होता है, जो डिस्प्ले होता है ना, ये इस डिस्प्ले में जो बाहर से लगाया जाता है वो फास्फोरस पदार्थ लगाया जाता है। इसमें क्या लगाया जाता है? फास्फोरस पदार्थ लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसके बाद LCD का आपसे सबसे ज़्यादा बार फुल नेम पूछा जाएगा या फुल फॉर्म। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक प्रकार का सर्वाधिक प्रयोग होने वाला क्या है? आधुनिक डिवाइस है। इसके बाद LED, लाइट इमिटिंग डायोड, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर है। आजकल ज़्यादातर टीवी LED या LCD। तो बात की जाए LED की, तो आप करेंगे लाइट इमिटिंग डायोड करेगा, हाँ। इसके बाद TFT है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका फुल नेम याद करिएगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यह एक सीधा फ्लैट स्क्रीन होता है, सीधा होता है, मतलब कुछ इस तरीके का आप याद रखिएगा। वो ऊबर खाबर मतलब थोड़ा ऊंचा भी नहीं होता है, सीधे फ्लैट स्क्रीन होता है। और जो इसकी स्क्रीन होती है ना, या फिर आप कह सकते हो जो मॉनिटर ये TFT हो, ये पतली सी मॉनिटर होती है, मतलब ये काफ़ी पतला होता है।
और यह काफ़ी जगह भी कम घेरता है, बहुत कम जगह घेरता है दोस्तों। तो जगह क्या घेरता है? बहुत कम। लेकिन ये महंगा बहुत है। ये क्या है? महंगा बहुत रहता है TFT। तो ये तो था हमारा पहला आउटपुट डिवाइस। अब सेकंड आउटपुट डिवाइस हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रिंटर। आप में से काफ़ी मित्र प्रिंटर से परिचित भी होंगे। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस से हार्ड कॉपी पर डेटा प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, जैसे आपने इनपुट दिया, फिर प्रोसेस हुआ यानी CPU में, फिर आपको वो डाटा को आपको हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब आप कह सकते हो परमानेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको उसको क्या करना है? प्रिंट करना है, अपने साथ रखना है कमरे में। तो हार्ड कॉपी निकालते हैं आप, तो वही होता है आपका प्रिंट के माध्यम से जो निकाला जाता है। ठीक है, प्रिंटर का वही काम। किसी प्रिंटर की गति पेजेस प्रति मिनट और कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापा जाता है, जबकि प्रिंटर की क्वालिटी डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है? DPI में, डॉट पर इंच। ये महत्वपूर्ण है, यूके SSSC के एग्ज़ाम में बहुत बार DPI का फुल नेम पूछा जा चुका है। अब बात की जाए प्रिंटर के प्रकार। दोस्तों, प्रिंटर मुख्यतः 3 समूह में बांटा जाता है। कितने समूह में? 3। आपको पढ़ने के लिए इम्पैक्ट प्रिंटर व नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ही मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ सिर्फ। ठीक है, आपको 2 ही प्रकार के भागों में मैं बात करके पढ़ाऊँगा। ये आपको याद नहीं रखना है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, आपको सिर्फ याद रखना है प्रिंटर को हम पढ़ने की दृष्टि से इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या करते हैं? बांटते हैं। अब सबसे पहले आपको समझना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहा जाता है। देखिए, एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है, जिसके तहत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इम्पैक्ट प्रिंटर को समझ जाएंगे तो आप इसके उदाहरण को समझ भी जाएंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। और इसमें कौन कौन से प्रिंटर शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को दोस्तों मोनो प्रिंटर भी बोला जाता है, मोनो प्रिंटर। ओके, इसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है कि यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, यानी एक बार में एक लाइन क्या करता है? ये प्रिंट करता है। ओके दोस्तों, इसे ज़रूर याद करिएगा। हाँ, इसके बाद हमने पढ़ना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है ना, इसकी खासियत, इसमें ध्वनि बहुत कम, यानी जो नॉइस होता है ना प्रिंटर का, जब आप प्रिंट करने जाते हो तो हूँ जैसी आवाज़ आती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों ध्वनि मुक्त प्रिंटर है, ध्वनि मुक्त प्रिंटर है। याद रखिएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ध्वनि मुक्त प्रिंटर भी कहा जाता है। और जबकि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं? ध्वनि उसमें ज़्यादा गूंजती है। ठीक है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है जैसे इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, और इसमें और भी आते हैं। आपको सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है लेज़र प्रिंटर इनमें से किस प्रिंटर का उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर का या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का? ध्यान से सुनिएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको सिर्फ 3 ही याद रखना है। एक याद रखिएगा इंकजेट प्रिंटर, एक याद रखिएगा थर्मल प्रिंटर, ठीक, और एक याद करिएगा लेज़र प्रिंटर। ठीक है, अब इंकजेट प्रिंटर के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, फिर भी प्रिंटर के रंगीन शाही बोतल पर लाल, पीला और नीला रंग होता है। इम्पोर्टेंट, प्रिंटर के जो अंदर एक बोतल होती है ना, तो उसमें कौन कौन से रंग मिश्रण किए जाते हैं? तो आप कहेंगे लाल, पीला और नीला रंग। ठीक है, जिसके मिश्रण से अन्य रंगीन चित्र प्रिंट किए जा सकते हैं।
इम्पॉर्टेंट है, प्रिंट के या प्रिंटर के रंगीन शाही बोतल पर कौन से 3 रंग होते हैं? लाल, पीला और नीला। ओके, अब थोड़ा सा हमने चर्चा करना है दोस्तों यहाँ पे थर्मल प्रिंटर पे। थर्मल प्रिंटर क्या होता है ना कि इसमें जो थर्मल प्रिंटर होता है ना, इसमें दोस्तों थर्मोक्रोमिक, इसे नोट डाउन करिएगा। थर्मोक्रोमिक कागज़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस कागज़ का उपयोग किया जाता है? थर्मोक्रोमिक। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को? जैसे ना कहीं पे जो सुपर मार्केट होते हैं या जो एटीएम से कागज़ निकलते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब एटीएम से आप पैसे निकालते हो तो वहाँ से आपको एक रसीद मिलता होगा। ठीक है, तो वो होता है थर्मोक्रोमिक कागज़ का उपयोग होता है दोस्तों उसमें। जब आपके उसमें बैलेंस कितना होकर के दिखाते हैं ना, याद रखिएगा वो कागज़ होता है थर्मोक्रोमिक कागज़। अब थोड़ा सा लेज़र प्रिंटर पे करते हैं हम काम। ठीक है, लेज़र प्रिंटर जो होता है सर्वाधिक तेज़ गति वाला प्रिंटर होता है, और ये अच्छी क्वालिटी वाला क्या होता है दोस्तों? प्रिंटर होता है। ठीक है, और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है लेज़र प्रिंटर का फुल फॉर्म। भाई इसे ज़रूर याद रखिएगा, लेज़र का फुल नेम पूछा जाता है। अब भी आप लोग 7 बार लिख दो, 10 बार लिख दो, और जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट वाले आपके कॉपी आपके पास है या डायरी है, जो शॉर्ट नोट्स जो महत्वपूर्ण वाला एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास, उसमें लेज़र का फुल नेम लिख दो। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर से, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। फिर से कह रहा हूँ, इसे आप लिख दीजिएगा। तो ये इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो आउटपुट डिवाइस है, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। जैसे इसके बाद स्पीकर आपको याद रखना है। ठीक है, ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है वो। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में सॉन्ग चला रहे होते हैं तो वहाँ पे सामने एक स्पीकर जो आपको क्या देता है? आउटपुट देता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए सीपीयू में साउंड कार्ड का होना आवश्यक होता है। आप ऐसे भी उसको याद कर सकते हैं, नहीं तो बाहर से जो पोर्ट होते हैं उससे भी आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद प्लॉटर होता है, प्लॉटर। ठीक, यह एक आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों। प्लॉटर कैसा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस। और ये प्लॉटर किसके पास होते हैं? जैसे जो प्लानर होते हैं, जो जैसे भवन प्लानर या इंजीनियरिंग जो होते हैं, उनके पास प्लॉटर रखे होते हैं, यानी प्लॉटर होता है दोस्तों। ठीक है, जिसमें वो डिज़ाइन और रेखा चित्र को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद एक स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है। जैसे ना जब आप लोग हाई स्कूल या इंटर लेवल फर्स्ट में रहे होंगे तो आपके माँ साहब क्या करते होंगे, पीछे से ना एक छोटा सा बॉक्स रखते होंगे, तो वहाँ से किसी चीज़ को सामने पर्दे पर दिखा रहे होंगे वो, तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, किसी फिल्म को, किसी चीज़ को, प्रस्तुति को, प्रेजेंटेशन को। ठीक है, याद ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस में भी उसको रखा जाता है, जो है एक मॉडम है। ठीक है, मॉडम। तो मॉडम कैसी डिवाइस है आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मॉडम एक आउटपुट और इनपुट डिवाइस होता है। ओके, और टच स्क्रीन जैसे कहीं पे जो एटीएम पे सामने जो टीवी लगी रहती होती है, जो स्क्रीन होती है, वो भी क्या होता है आप लोगों का? आउटपुट इनपुट होता है। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ठीक, कई ऐसे डिवाइस होते हैं। इसके बाद जैसे फैक्स है, जैसे क्या होता है जो फैक्स होता है ना, इनमें डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए स्कैनर और डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रिंटर दोनों होते हैं। फैक्स जो होता है ना वो आउटपुट और इनपुट डिवाइस होता है। ठीक, जैसे क्या होता है कि फैक्स आप जब करने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। ठीक है, स्कैन करने के लिए स्कैनर होते हैं उसमें। फिर आप उसी फैक्स के बगल में क्या भी होता है दोस्तों? प्रिंटर भी लगा होता है उसी में। ठीक है, आप प्रिंटर भी क्या कर सकते हैं? प्रिंट भी निकाल सकते हैं फैक्स के माध्यम से। तो फैक्स हो गया, मॉडम हो गया और टच स्क्रीन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है जो आउटपुट और इनपुट की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके बाद आउटपुट इनपुट पोर्ट्स जो जुड़े होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए पोर्ट की आवश्यकता होती है। ये हमारी क्या पेरिफेरल डिवाइस है ये। और उसी के पास में जो लैपटॉप का या फिर आप किसी जब आपका हार्ड डिस्क होता है या फिर हार्ड ड्राइव होता है, मदर जो आपके
कंप्यूटर होते हैं या लैपटॉप होते हैं उसके साइड से जुड़ने के लिए पोर्ट लगे होते हैं, ठीक है, पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे खांचे होते हैं। कंप्यूटर के पैरेलल पोर्ट के माध्यम से प्रिंट को जोड़ा जाता है। ये मैंने आपको लोगों को बता दिया है। मॉडेम है, प्लॉटर है, बार कोड रीडर को जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट की आवश्यकता होती है। यूएसबी या यूनिवर्सल सीरियल बस इंपॉर्टेंट है। यूएसबी का फुल नेम बताइए। यूनिवर्सल सीरियल बस, आजकल तो ना जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं हमारे, तो सभी में यूएसबी पोर्ट काम कर जाता है, ठीक। तो याद कर लीजिए, पहले तो हर पेरिफेरल डिवाइस के लिए अलग अलग पोर्ट बने होते हैं, अब तो सारे यूएसबी से कनेक्ट हो जाता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का इस्तेमाल सर्वाधिक होता है, जिसमें 127 प्रकार के डिवाइस को जोड़ सकते हैं। अभी आप क्या करिए, अगर आप किसी के पास भी लैपटॉप है तो वहाँ पे कोई भी डिवाइस आप यूएसबी जो आपके पास तार है या मेरा मतलब जो लीड है, उससे आप आसानी से हर चीज़ को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो होता है यूएसबी, ठीक। याद कर लीजिएगा, इसमें 127 प्रकार के डिवाइस को जोड़ सकते हैं हम लोग। आपसे यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। फायर वायर पोर्ट का प्रयोग वीडियो व ऑडियो डिवाइस जोड़ने के लिए किया जाता है। तो फायर वायर पोर्ट का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे वीडियो व ऑडियो डिवाइस जोड़ने के लिए किया जाता है इस पोर्ट का, ठीक है दोस्तों। तो अब अगले अंक में हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसी में इस चैप्टर को क्लियर करूं या बताऊं तो एक लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अगले अंक में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के तो कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो हम अगले अंक में बढ़िया से चर्चा करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा। और सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में अगले अंक में चर्चा करेंगे डिटेल से। तब तक ख्याल रखिएगा, ठीक है। और परसों के लिए 19 तारीख के लिए गुड लक। ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम इसमें कवर हो जाता है। बाय बाय।